आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंथन प्रवाह पर। तो हम देख रहे थे यूपी पीसीएस और आरओ के हिंदी प्रैक्टिस सेट को। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? ए अब्ज, बी तामरस, सी सतदल, डी तापस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, तापस जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तापस किसका पर्यायवाची होता है? वो मुनि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है? ऑप्शन ए में दिया है अनूढ़ा, बाला, कुमारिका। बी है मृगमद, मदलता, मृगनाभि। सी दिया है कांतार, अटवी, कानन। ऑप्शन डी है सभी विकल्प शुद्ध हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा कि सभी विकल्प शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि अनूढ़ा, बाला और कुमारिका ये तीनों किसके हैं? तो ये तीनों जो हैं कन्या शब्द के पर्यायवाची हैं। मृगमद, मदलता, मृगनाभि, तो ये किसके हैं? ये कस्तूरी शब्द के पर्यायवाची हैं। कांतार, अटवी और कानन ये किसके हैं? तो ये जंगल शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? द्यौ, पावस, यामिनी, मरीचि। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? द्यौ। और पावस किस पर्यायवाची है? पावस पर्यायवाची है वर्षा का। यामिनी किसका पर्यायवाची है? रात का। और मरीचि किसका पर्यायवाची है? किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, खद्योत शब्द किसका पर्यायवाची है? ए जुगनू का, बी गधा का, सी गरुड़ का, डी पक्षी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। खद्योत किसका पर्यायवाची है? जुगनू का। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द है और उसके पर्यायवाची दिए हैं। आभूषण, टूम, तोता, पतंग, झंडा, केतु, आँख, अम्बक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा बताना है कि सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पतंग जो होता है वो तोता का नहीं, पक्षी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? ए रक्ततुंड, बी दाडिम प्रिय, सी सुख, डी झस। तो तोता का पर्यायवाची क्या नहीं है? झस। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। झस किसका पर्यायवाची है? तो झस मछली शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ए तुरंग, घोटक, रविशुद्ध, बी मधवा, शुक्र, विधु, सी सुधाकर, मृगांक, दूसर, डी सरिता, आपगा, तड़ाक। तो इसमें से बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तुरंग, घोटक और रविशुद्ध, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों जो है ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लक्ष्मण, सौमित्र, यमराज, कृतांत, नाव, तरुणी, हिरण्य, सोना। तो इसमें ही है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। तरुणी किसका पर्यायवाची होता है? तरुणी होता है युवती का पर्यायवाची होता है। और नाव का क्या होता है? तरड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? ए मोर, बी चंद्रमा, सी हिरण, डी शेर। तो सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? सारंग शब्द ऑप्शन नंबर डी शेर का पर्यायवाची नहीं है।
नेक्स्ट है हमारा त्रियामा पर्यायवाची है। ए रात का, बी गंगा का, सी पर्वत का, डी समुद्र का। तो त्रियामा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए रात का। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? ए है जात्याभिमान, बी है स्वावलंबन, सी है विदेह, डी है व्यावहारिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए कंकड़, बी त्याज, सी योगिवर, डी वाहिनी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। योगिवर क्या है? अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ए ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, बी इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, सी उस पर भारी संकट आन पड़ा, डी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसमें क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए हितेच्छु, बी सन्मुख, सी सिरोपीड़ा, डी ब्रजभाषा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, हितेच्छु। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए अजमाइश, बी श्रुतिलिप, सी प्रतिष्ठा, डी मुरमुस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक वांग्मय, बी अंतर्धान, सी छिद्रान्वेषी, डी सभी शुद्ध है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शुद्ध वाक्य है। बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, बी गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, सी अधिकतर लोगों का यही विचार है, डी अभी भी वह यहाँ से गया है। तो इसमें पूछ रहा है शुद्ध वाक्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकतर लोगों का यही विचार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? ए पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, बी एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है, सी भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, डी मैं दर्शन करने आया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ए मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, बी खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, सी पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, डी मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसकी जगह शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ। देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, बी मुझे मेरे घर जाना है, सी हवन सामग्री जल गई, डी इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो इसमें हमको क्या बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा, हवन सामग्री जल गई। इसमें क्या है? बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, बैंकों का नहीं, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर नहीं, मुझे घर जाना है। हवा का इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इतने में हवा का हल्का झोंका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ए जिसका बदला दिया जा चुका हो, बी पापों में डूबा हुआ, सी जिसमें पाप नहीं हो, डी जिसमें तेज नहीं है। तो इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, जिसका बदला दिया जा चुका हो।
अगला प्रश्न देखेंगे, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ए उदिशा, बी उच्छ्वास, सी ऊर्ध्वगामी, डी उदन। तो निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को क्या कहते हैं? ए उदिशा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। ए जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे, बी अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, सी जिसका चित्त स्थिर हो, डी पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या हो जाएगा? जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? इंद्र का सफेद हाथी, ऐरावत जो आकाश में चलता हो, खेचर जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, दुर्दिन। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा एक बेमेल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, उसको दुर्दिन नहीं, उसको क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष। उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसे अधिक बकवास करना न आता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अथक्य, बी अप्रगल्भ, सी मूक, डी अंकस्त। तो जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अप्रगल्भ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ए जिस पुरुष की पत्नी ना हो, बी जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, सी किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, डी जिसकी पत्नी मर गई हो। तो विपत्निक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं? अपत्निक। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वियोगी। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए निश्चिंत, बी निराविर, सी निरापद, डी अमर। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं? निरापद। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे कोई रोक ना सके वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ए शाश्वत, बी अनवरत, सी प्रतिहत, डी आजीवक। तो जिसे कोई रोक ना सके उसे क्या कहते हैं? अप्रतिहत। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है? ए सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, बी सोने के हल से जोता गया खेत, सी हरे भरे घास के मैदान, डी दृढ़ता पूर्वक लिया गया निर्णय। तो हरावल के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ए वेतन न मिलता हो, अवैतनिक, बाएं हाथ से काम करने वाला, सब्यसाची, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक, जो अवैध संतान हो, जारज। इसमें से कौन सा बेमेल है? इसमें हो जाएगा जो शोक करने योग्य ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? अशोक नहीं, अशोक्य बोलते हैं, जो शोक करने योग्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? संगठन विसरण, स्पर्धा सहयोग, शालीन धृष्ट, नख सिख। तो इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संगठन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संगठन का विसरण नहीं, विघटन होता है, विलोम शब्द। संगठन विघटन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, अर्जित का विलोम शब्द है। ए उपार्जित, बी अनर्जित, सी अनार्जित, डी व्यय। तो अर्जित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनर्जित। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा।
आविर्भाव का विलोम है? ए तिरोभाव, बी अवसान, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव और अवसान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? गौड़ लघु, गौड़ मुख्य, घटक समुदाय, ध्वंस सृजन। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। गौड़ का विलोम क्या होता है? लघु नहीं होता है, गौड़ का विलोम मुख्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विनत का विलोम है? ए विनम्र, बी नियत, सी संयत, डी उद्धत। तो विनत का विलोम क्या हो जाता है? उद्धत। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? अनुराग द्वेष, संकीर्ण विस्तृण, आकलन विकलन, अमित परमित। तो इसमें बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुराग का क्या हो जाएगा? द्वेष नहीं, अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग, ना कि द्वेष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? ए साह खर्च, बी मुक्त हस्त, सी उदार, डी कृपण। तो कंजूस का विलोम क्या नहीं है? तो कंजूस का विलोम जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी कृपण नहीं होगा। कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का विलोम होता है दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा? ए झंकृत, बी विस्तब्ध, सी माधुर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो निस्तब्ध शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? निस्तब्ध का हो जाएगा झंकृत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उज्ज्वल का विलोम है? ए श्वेत, बी धूमिल, सी निश्चल, डी म्लान। तो उज्ज्वल का क्या विलोम हो जाएगा? धूमिल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है? धूमिल। अगला प्रश्न देखेंगे। क्षुद्र का सही विलोम शब्द है? ए विराट, बी विशाल, सी महान, डी उपरोक्त सभी। क्षुद्र का सही विलोम क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही जगह उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? ए कल, बी खेती, सी कथानिका, डी गुफा। तो इसमें से बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो इसमें से क्या तत्सम हो जाएगा? कथानिका। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या है? ये कल, खेती और गुफा क्या है? तद्भव है। और कथानिका क्या है? तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा कहानी। कल का क्या हो जाएगा? तत्सम। तो कल का क्या हो जाएगा? कल्य। खेती का तत्सम क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रित। गुफा का क्षेत्रित। गुफा का क्या हो जाएगा? गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखित में जामाता किसका तत्सम शब्द है? ए दामाद का, बी दाढ़ी का, सी जनेऊ का, डी जजमान का। तो जामाता किसका तत्सम शब्द है? तो दामाद का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है हमारा, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सही है? ए जम यम, बी जंत्र यंत्र, सी लोहा लौह, डी वंश बास। तो इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, वंश बास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? धूल धूली, पड़ोसी प्रतिवेशी, शर्करा शक्कर, जामुन जम्बू। तो इसमें क्या कहना है? इसमें कौन सा तद्भव और तत्सम का जोड़ दिया है जो गलत है? तो वो क्या हो जाएगा? शर्करा का शक्कर। ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक पहला का तत्सम होगा? ए पहल, बी प्रहल, सी पल्ला, डी प्रथिल। तो पहला का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? प्रथिल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नृत्य किसका तत्सम रूप है? ए नृत्यिका, बी नातिका, सी नायिका, डी नींद का। तो ये किसका तत्सम रूप है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी नातिका तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है। ए विभोक्ष, बी सिद्ध, सी मेघ, डी साई। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो साई जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। साई क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? ये इसका तत्सम स्वामी होता है, स्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव है? ए महिष, बी श्रृंग, सी रुख, डी सुकर। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें हमारा रुख जो शब्द है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जगह। रुख क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी क्या है? बाकी हमारे तत्सम शब्द है। तद्भव, महिष का तद्भव क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भैंसा। और श्रृंग का क्या हो जाएगा? सींग। रुख शब्द का क्या हो जाएगा? वृक्ष। और शूकर किसका हो जाएगा? सुअर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द नहीं है। ए लटन, बी रीस, सी सांकल, डी बौर। तो इसमें क्या करा है? कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। लटन जो है हमारा तद्भव शब्द नहीं है, हमारा तत्सम शब्द है। तो लटन का तद्भव क्या हो जाएगा? लटकना। और रीस, सांकल और बौर क्या है? ये हमारे तद्भव शब्द है। तो रीस का क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। और सांकल का क्या हो जाएगा? श्रृंखला। और बौर का क्या हो जाएगा? बेली। ये इसके तत्सम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आद्रक निम्नलिखित में किसका तत्सम है? ए अखरोट का, बी अदरक का, सी कपास का, डी आर्द्रता का। तो आद्रक किसका तत्सम है? तो अदरक का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? ए पथ पाथेय, बी फेन फेनिल, सी विरोध विरुद्ध, डी हार्दिक हृदय। तो इसमें बताना है कौन सा विशेषण विशेष युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही हो जाएगा, हार्दिक हृदय। क्योंकि ये दोनों विशेष विशेषण नहीं, क्या है? हार्दिक क्या है? विशेष और हृदय विशेषण नहीं, जबकि हार्दिक जो है विशेषण है और हृदय क्या है? विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द है? ए आग्नेय, बी ओज, सी जुदाई, सी संश्लेष। तो इसमें हमारा कौन सा विशेषण शब्द है? इसमें हमारा आग्नेय जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है विशेषण है। ओज, जुदाई और संश्लेष ये क्या है? ये विशेष्य है। तो आग्नेय का क्या हो जाएगा? विशेष्य। आग्नेय का अग्नि। ओज का क्या हो जाएगा? विशेषण ओजस्वी। जुदाई का विशेषण क्या हो जाएगा? जुदा। जुदाई क्या है? विशेष्य है, तो इसका विशेषण जुदा। और संश्लेषण क्या है? ये भी विशेष्य है, तो इसका क्या हो जाएगा? संश्लेष्ट। हमारा निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? ए कमला अति सुंदर लड़की है, बी राम चंचल लड़का है, सी लाल घोड़ा दौड़ रहा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रविशेषण क्या होता है? कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो इसमें हमारा कमला अति सुंदर लड़की है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि अति क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन एक बेमेल है?
झंकार झंकृत, बिलगांव बिलग, रुद्र रौद्र, मुख माथुर। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुख माथुर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मुख का विशेषण क्या होता है? माथुर नहीं, मौखिक होता है। मुख का विशेषण क्या होता है? मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विशेषण पद है। अधिक्रमण, बी कर्म, सी ऋषि, डी दानव। तो इसमें बताना है कौन सा विशेषण पद है। तो इसमें दानव जो होगा वो विशेषण पद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं? ए परिमाणवाची विशेषण, बी प्रत्येकवाची विशेषण, सी समुदायवाची विशेषण, डी आवृत्तिवाची विशेषण। तो पाव भर, शेर भर और मन भर क्या होते हैं? ये परिमाणवाची विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। परिमाणवाची विशेषण क्या होता है? जहां पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान किसी धातु की मात्रा का बोध कराता है, वहां पर क्या होता है? परिमाणवाची विशेषण पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? ए उस, बी पागल, सी पैसे, डी इतने। तो इसमें क्या बताना है? उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। इसमें गुणवाचक विशेषण क्या होगा? तो इसमें गुणवाचक विशेषण पागल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है? पागल एक गुणवाचक विशेषण है। यह आदमी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य पद है? ए गर्म, बी पानी, सी गर्मी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बताना है कि गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। इसमें विशेष शब्द क्या होगा? इसमें विशेष शब्द हो जाएगा हमारा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है। ए न्याय, बी धर्मपालक, सी अटल, डी सत्यनिष्ठ। ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या हो जाएगा? अटल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ए गुलाब के फूल मुझे पसंद है, बी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, सी काला घोड़ा तेज दौड़ता है, डी वह लड़का दूध देकर चला गया है। तो इसमें बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। वह लड़का दूध देकर चला गया। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।